लेट्स से अगर मैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब सपोज कोई नंबर है, ठीक है, एनी नंबर इज गिवन, ठीक है, ये कोई नंबर है, तो हाउ टू गेट द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? जैसे हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ टाइम्स कि रेडियस ऑफ एटम इज, हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ एटम इज नियर अबाउट 10⁻⁻10 मीटर, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज, क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज दैट इज 10⁻⁻15 मीटर। तो एक्चुअली ऑर्डर है, बेसिकली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब रेज़ टू पावर 10 में निकाला गया, तो इसका ऑर्डर 10 है, इसका ऑर्डर 15 है, ठीक है। तो देखो कोई भी नंबर अगर दिया हो तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? सी आप क्या करते हैं, डेसिमल की शिफ्टिंग करो, शिफ्ट डेसिमल, शिफ्ट डेसिमल, इसका डेसिमल शिफ्ट करो, आइदर लेफ्ट और राइट, आइदर लेफ्ट और राइट, and bring number such that, अब ये नंबर हो गया a into 10 raised to power that is a into 10 raised to power n, और ये जो a होना चाहिए ना, where a is, जो a है ना ये 0.5 लेस देन इक्वल टू a लेस देन 5, ये a का जो रेंज होना चाहिए ना वो इस रेंज में होना चाहिए, दिस इज द रेंज, वो इस रेंज में होना चाहिए, ठीक है, दिस इज द रेंज, मतलब वो 0.5 और 5 के बीच में होना चाहिए। मैंने क्या बोला, 0.5 और 5 के बीच में होना चाहिए। ये जो n आएगा ना, ये जो 10 की बेस टू पावर, दैट n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। एक काम करिए, आप पहले रूल कॉपी करिए, मैं आपको समझाता हूँ, कॉपी डाउन द रूल फर्स्ट, देन आई विल, मैं समझाता हूँ उसके बाद। हाँ, ओके, once you copied the rule inform me, so मैं एग्जांपल लेता हूँ इसका। ओके, अगर मैं बोलूं जस्ट हियर लेट द नंबर इज 7 12.5, अब आप क्या करोगे, डेसिमल को इतना शिफ्ट करोगे कि नंबर रेंज में आ जाए। आप कहेंगे कौन सा रेंज सर, ये जो मैंने आपको सिखाया ना इधर, ये रेंज, रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रुकिए, ये स्टार्ट हो रही है, ये स्टार्ट हो रही 0.5, 0.5 के बाद क्या आएगा, 0 की तरफ जा रहे हैं, क्या आएगा, 0.5 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा 0.5 के बाद, ये 0.5 है, सपोज कर लो ये 0 है, फिर आएगा आपका 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और ये 5, दिस इज 5,
and this is, ये हो जाएगा, that is, नहीं, 0.5 करेक्ट, आप ठीक बोल रहे थे, 0.5 के बाद 1 आना चाहिए, हाँ हाँ, 0.5 सपोज कर लो, 0.5 के बाद क्या आएगा, 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9, यही आएगा ना। अब जो है आपका नंबर इस रेंज में आना चाहिए। 0.5 तो इंक्लूडेड है, लेस देन इक्वल टू बोला है, लेकिन 5 इंक्लूडेड नहीं है, 5 से कम होना चाहिए, लेस देन 5, इट शुड बी इन दिस रेंज। अब बताओ क्या करना, किधर शिफ्ट करें डेसिमल को, क्या लिखूंगा डेसिमल को, यस, इस नंबर को मैं क्या लिखूं, 7.125। 7.7 आता ही नहीं इसमें, 0.7 आता है, 7 कहाँ आता है, 0 से 0.5 और 5 के बीच में ही होना चाहिए ना। सर तो 0.725, 7.125, लेकिन डेसिमल को तुमने कितना शिफ्ट किया इधर लेफ्ट की तरफ, 3, तो फिर 10⁻³ हो जाएगा ना ये, ठीक है, ये नहीं सर 4 नहीं, हाँ 3 होगा, 3 होगा, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तुम्हारा 3 हो गया। अब समझ में आया, हाँ, यस अच्छा दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से, यस अगर सर। मैं, हाँ अब तो बोलो, अगर मैं बोलूँ 5, तो 5 इसमें आता है क्या, लेस देन 5 है ना, 5 नहीं आता, हाँ लेकिन 0.5 आता है। देखो बेटा, ये लेस देन इक्वल टू और लेस देन का मतलब समझते हैं ना, हाँ सर, हाँ तो 5 तो नहीं आता, तो क्या करेंगे फिर, 0.5 0.5 into लाएंगे, 10। हाँ, इंटू 10⁻1, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं, सपोज अगर ये 0.000 जैसी 45 होता, अब क्या करेंगे हम, क्या करें, नंबर को इसमें रेंज में लाना पड़ेगा, इन दिस रेंज 0.5 और 5 के बिटवीन, डेसिमल किधर शिफ्ट करेंगे, हाँ 4 तो आता है इसमें, कितना डेसिमल शिफ्ट करेंगे राइट की तरफ, 4 ना, 4 decimal। तो पावर क्या हो जाएगा, यस, पावर क्या होगा, 10⁻⁻4। वेरी गुड, 10⁻⁻4, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा -4। आर यू गेटिंग हाउ टू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, आपको नंबर्स रेंज में लाना पड़ेगा डेसिमल की शिफ्टिंग करके, इसमें थोड़ा मैथ्स चाहिए, अगर आपकी मैथ्स वीक है और आप डेसिमल को शिफ्ट नहीं कर पा रहे होते तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं निकाल पाओगे। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग, गॉट इट, कॉम्प्रेहेंड दिस रूल।
Just done. Yes, sir. चलो चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। फिर हम लोग कुछ प्रॉब्लम में डीपीपी पोस्ट करूंगा आपको। संडे कल आपके पास है, डीपीपी प्रैक्टिस करिएगा, हम मंडे डिस्कस करेंगे। हाँ ओके। इन द मीन टाइम चलो हम लोग कुछ आपके न्यूमेरिकल कर लेते हैं। Yes, boys and girls, जरा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ, जरा सॉरी सिग्निफिकेंट डिजिट बताओ कितना है। दिस क्वेश्चन सिग्निफिकेंट डिजिट एसडी 0.003 का कितना होगा, 0.1250 का सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा, 6.4 10⁶ का सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होगा, 1.6 10⁻⁹ का कितना होगा, और 9.1 10⁻⁻31 का कितना होगा। बताइए सिग्निफिकेंट डिजिट। अपना रूल है ना आपके पास। हाँ पहले क्या होगा, यस 1 1 होगा। लीडिंग इसमें क्या कौन सा रूल लगेगा, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, दूसरे वाले में पहले वाले 4 हो जाएगा, डेसिमल इज प्रेजेंट तो ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। इसमें थर्ड वन रेज़ टू पावर 10 इज नॉट सिग्निफिकेंट, रेज़ टू पावर 10 इज नॉट 2, फिर इसमें भी 2, इसमें भी 2 आएगा। आर यू गेटिंग? कुछ खास नहीं था। ठीक है ओके। नो ये वाला कैसे करेंगे, दिस वन यस, ये दिस वन हियर diameter is given, calculate the volume sphere का वॉल्यूम क्या होता है, that is equal to what, 4/3 pi r cube, 4/3 pi r cube। जरा कैलकुलेटर से ही कर लीजिएगा, 4/3 पाई की वैल्यू क्या होगी 3.14। बेटा डायमीटर गिवन है, डायमीटर गिवन है दैट इज 2.14, तो रेडियस कितना होगा 2.14 डिवाइडेड बाय 2, तो 1.07 ना, इंटू 1.07 क्यूब, कितना आएगा आंसर फाइनली, देखिए जरा। कैलकुलेटर से करके बता दो। कैलकुलेटर से कर रहे हैं तो क्या कर आ रहा है, आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1.07 इंटू 1.250 cube इंटू 3.14 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, ये आ रहा है। Sir, हाँ 5.1 आ रहा है, ऐसे कुछ 1288 ऐसे ही कुछ आ रहा है, 466,933 ऐसे आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है ना सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यार मल्टीप्लाइंग हियर, आर को आर क्यूब का मतलब क्या होता है बेटा, आर क्यूब का मतलब होता है आर इंटू आर, यही मतलब हुआ ना, यू आर मल्टीप्लाइंग। तो मल्टीप्लाई के लिए रूल क्या था,
इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट दिख रही है? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट? 3 ना, 3. तो फाइनल आंसर शुड बी राउंड ऑफ टू लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट. तो क्या आंसर आएगा? 3 आना चाहिए. तो क्या करेंगे हम लोग? 5 पॉइंट, आई थिंक जब राउंड ऑफ हो जाएगा भाई, इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 5.8 इज ग्रेटर देन 5 ना, तो उसको ड्रॉप करेंगे और प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड कर देंगे. इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके. नाउ सबको समझ में आया ना ये बात, बॉयज एंड गर्ल्स? इज इट क्लियर? ओके. Yes, sir. दूसरे क्वेश्चन पे. अच्छा ये नहीं कराया मैंने, रुक जाओ. हाँ एक मुझे दिखा, ये नहीं कराया मैंने. हाँ दिस वन पहले मैं जो करवा कर रहा हूँ, वापस आता हूँ. एक टॉपिक छोटा सा रह गया लास्ट. पैरेलैक्स मेथड नहीं कराया. पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड, पैरेलैक्स मेथड. ठीक है. अभी पैरेलैक्स मेथड क्या है? जैसे आपको मालूम है, जैसे हम जो हैं वो प्लैनेट्स का डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं? हम तो सन तक का डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ? हाउ इज इट पॉसिबल? और इवन हम तो कभी गए भी नहीं, बहुत उससे पहले से हम मेजर कर लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज दिस वन, रेडियस ऑफ मून इज दिस वैल्यू. तो हम कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं? हाउ? ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स मेथड. ओके. व्हाट इज पैरेलैक्स मेथड? अंडरस्टैंड दिस वन. आपने देखा होगा पैरेलैक्स मेथड. सपोज कर लो ये कोई ऑब्जेक्ट है. दिस इज एनी ऑब्जेक्ट हियर. दिस इज एनी ऑब्जेक्ट हियर एंड हियर इट इज अ स्क्रीन. और यहाँ पे स्क्रीन है. Now you have two eyes, okay? और आपको मालूम, you have two eyes, let's say here. आप क्या करते हैं ना, वन आई को क्लोज करते हैं, इसको क्लोज करते हैं और राइट आई से देखते हैं. तो आप राइट आई से देखोगे तो आपको इमेज कहाँ दिखेगा बेटा? आप लेफ्ट आई क्लोज करके राइट आई से देख रहे हैं तो आपको इमेज कहाँ दिखेगा? यू विल गेट द इमेज हियर. लेफ्ट को. हाँ लेफ्ट को दिखेगा इमेज. इमेज आपको लेफ्ट को दिखेगा. I1 इमेज ले लेते हैं. और अगर इसको क्लोज करके फिर इसको ओपन करके देखते हैं तो आपको इमेज कहाँ दिखता है? फिर वो आपको दूसरी जगह Right. दिखेगा. वो राइट की तरफ दिखेगा. जैसी है इसका मतलब ऑब्जेक्ट तो सेम है, लेकिन ऑब्जेक्ट सेम है, बट सेम ऑब्जेक्ट को अगर तुम दो अलग अलग पोजीशन से देखते हो, हमारी आईज क्या है? दे आर टू डिफरेंट पोजीशंस. आप देखिए ना अपनी आंखों के सामने अपना जो पेन या पेंसिल जो भी लिख रहे हैं, आप उसको रखिए और वन आई क्लोज करिए और पीछे बैकग्राउंड में वॉल होनी चाहिए. तो आप वन आई क्लोज करके आप पेन को देखेंगे तो आपको पेन कहीं और दिखाई देगा. फिर पहले वाली आई क्लोज करके दूसरे वाले को देखेंगे ना, तो पेन की जो पोजीशन होगी वॉल के रिस्पेक्ट में वो शिफ्ट हो जाएगी. ऐसा होता है ना? आपने एनालाइज किया है क्या? एक आंख से देखते हैं तो ऑब्जेक्ट कहीं और दिखता है, दूसरे आंख से देखते हैं तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाता है. Yes, sir. Yes. आर यू गेटिंग दिस वन? इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड. ये होता है पैरेलैक्स मेथड. जो एंगल यहाँ पे बनेगा थीटा, वही एंगल इधर ही बन जाएगा थीटा. तो एक्चुअली ये पैरेलैक्स मेथड है. तो पैरेलैक्स मेथड क्या है? इट इज द पैरेलैक्स मेथड इज, you can say parallax is defined as parallax is defined as ये the apparent shift, ये shift जो होता है, apparent shift in the position of, apparent shift in the position of body
with respect to the background, with respect to background, respect to background, when viewed from two different locations, from two different location, आप दो अलग अलग लोकेशन से उसको जब देखते हैं ना, लोकेशन मतलब आइस, ठीक है, तो वो शिफ्ट हो जाता है, मतलब उसकी जगह शिफ्ट हो जाती है। तो इसको हम लोग यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमी में यूज किया जाता है बेटा। कैसे? सपोज अगर मुझे, लेट्स से, अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, टेकिंग टू एग्जांपल, लेट्स से ये दिस इज अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है, एंड हियर इट इज सन, सन काफी दूर है, ठीक है, दिस इज सन, ठीक है, और मुझे क्या है, डिस्टेंस चाहिए सन और अर्थ के बीच। तो हम लोग क्या करते हैं ना, दो अलग अलग जगह से ना हम लोग अच्छा, हम लोग दो अलग अलग जगह से क्या करते हैं ना, सपोज ये सपोज कर लो कि दूसरा प्लैनेट है, लेट्स से जुपिटर, एंड दिस इज अर्थ। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको दो अलग अलग लोकेशन से देखते हैं। ये एक बार हमने इसको इधर से देखा, उसके बाद हमने अर्थ के दूसरे पॉइंट से देखा, मतलब, और एक रेफरेंस पॉइंट भी लगते हैं स्टार। हमारे स्पेस में कुछ स्टार जो हैं सब मूव नहीं करते, दिस सम स्टार्स व्हिच आर नॉट मूविंग एट ऑल, कुछ स्टार जो है बिल्कुल मूव नहीं करते, उसके रेफरेंस में रखते हैं। आप देखिए ना, हमारे स्काई में बहुत से स्टार्स जो है ना, उनकी लोकेशन ज्यादा मूव नहीं करते, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में देखा जाए, ठीक है, रेफरेंस वगैरह बताने की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि सपोज कर लो ये जो डिस्टेंस है, आपने दो अलग अलग जगह से देखा, तो ये जो डिस्टेंस है ना, दिस वन हियर, लेट्स से ये डिस्टेंस डी है और ये कैपिटल डी है, और ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो आपको याद है जब मैं प्लेन एंगल बता रहा था, मैंने फॉर्मूला बताया था, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल इज इक्वल, इसको आर्क ले लेंगे, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, तो डिस्टेंस मिल जाएगा, दैट इज स्मॉल डी अपॉन थीटा। अच्छा, हमें जो मून का डायमीटर चाहिए, लेट्स से मुझे मून का डायमीटर चाहिए थे, लेट्स से इट्स अ मून, अब ये मून ले लेते हैं लेट्स से, और मुझे मून का डायमीटर चाहिए, एंड लेट्स से दिस इज अर्थ। तो मैं क्या करता हूँ ना, अगर मुझे मून का डायमीटर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट यहाँ पे टारगेट करूंगा, हमारे पास एक डिवाइस होता है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे टारगेट करूंगा, मुझे उनके बिटवीन कुछ एंगल मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा हमको डायमीटर। फिर हम कर देंगे एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आप कहेंगे सर वो आर्क जैसा तो नहीं लग रहा है, बेटा बहुत बड़ा डिस्टेंस है ना, तो मालूम नहीं चलता वो। देखो, एक बात बताओ बेटा, 100,000 किलोमीटर है, उसमें 1-2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर कम हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा उसमें, ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो आपको ये भी मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आपको डायमीटर मिल जाएगा, दैट इज थीटा इनटू डी। यू गॉट दिस वन। तो हम इसको यूज करते हैं, हम ज्योमेट्री यूज करके हम सब पता फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंसेस। अगर आपको लगता है कि सन तक कोई डिस्टेंस नजर कर सकता है, ये ज्योमेट्री यूज की जाती है, राइट, इन द पैरेलल मेथड।
एक्चुअली इसमें और भी रहता है, स्टार की कुछ स्टार जो स्टेशनरी होती है ना उनके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, तो उनको रेफरेंस बना लिया जाता है जब एंगल मेजर करते हैं. So I will post DPP today. Try to learn all the formulas and try to do problems. उसके बाद हम लोग मंडे डिस्कस करेंगे. Okay? Yes, sir. Yes, sir. आज हम लोग मीटिंग यहीं पर एंड करेंगे, इसको कॉपी करिए फिर एग्जिट करिए. ओके, थैंक यू. Yes, sir. Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच.